हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर्स। और जो दोस्तों इससे पहला वीडियो आया था उसमें नदी तंत्र के ऊपर एमसीक्यूज़ लिए थे, उसमें जो भी यहाँ पर बाकी रह गए थे दोस्तों, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पर नदी तंत्र के भी कवर किए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों डायरेक्टली। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए जिलों में से सर्वाधिक ग्लेशियरों वाला जनपद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनपद यहाँ पर हमारे राज्य में है चमोली जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। तो दोस्तों देखो, चमोली जनपद में दूनागिरी यही है, हिप्रावमक, और ये भी दूनागिरी यानी उपयुक्त, तो सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बद्रीनाथ ग्लेशियर स्थित है। तो ये तो नाम से बता रहा है दोस्तों कहाँ पर हो गए, ये हो जाएगा चमोली जनपद में। आगे चलते हैं अब, सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित हैं। तो दोस्तों ये जो सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर्स हैं ये दोनों स्थित हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी चमोली जनपद में। आगे चलते हैं, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आते हैं दोस्तों 7। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कल्पानी ग्लेशियर निम्न में से है। तो दोस्तों ये जो कल्पानी ग्लेशियर है ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी ये है चमोली जनपद में। अब दोस्तों देखो, ये पहले चमोली से जितने भी ग्लेशियर्स हैं वह यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। तो दोस्तों उत्तरकाशी में यहाँ पर चतुरंगी ग्लेशियर भी है, सिमखोला भी है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ये पिंडारी नहीं है, अभी आगे पता चल जाएगा कहाँ है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये है गंगोत्री हिमनद। दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है फ्रेंड्स उत्तरकाशी जनपद में। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कुमाऊँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर कुमाऊँ का पूछेंगे तो उस केस में आंसर हो जाएगा आपका मिलम। कहाँ है दोस्तों, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। और दोस्तों गढ़वाल या पूरे ओवरऑल अगर उत्तराखंड का क्वेश्चन पूछ लेंगे आंसर करके आओगे गंगोत्री। आगे चलते हैं, अब निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। तो दोस्तों देखो, दो हमने ऊपर देख लिया, अब गंगोत्री भी है, डोरियानी ग्लेशियर भी है, कीर्ति ग्लेशियर भी है, और दोस्तों एक और है बंदरपूंछ। ये कहाँ पर है, ये भी जो है यहाँ पर उत्तरकाशी में ही है। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाई हुई थी ट्रिक से लेकर, उसमें ग्लेशियर्स कवर किए गए हैं, वो मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख लेना ट्रिक की। आगे चलते हैं, अब चतुरंगी रक्तवन एवं ग्लोहिम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित हैं। दोस्तों ये सभी तीनों को अलग अलग करके याद करना, कोई भी पूछ सकते हैं, तीनों में से कोई भी नाम आ जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हैं दोनों उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं, जोधार ग्लेशियर एवं वारसू घाटी किस जनपद में स्थित है। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं, गढ़वाल एवं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अब देखो दोस्तों, ये ओवरऑल पूछ लिया है, अभी मैंने आप सभी को बता दिया है ये कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये है गंगोत्री हिमनद। कहाँ है ये, उत्तरकाशी जनपद में। देखो ये मिलम आ गया, ये कुमाऊँ के केस में आंसर होता है मिलम, पिथौरागढ़ में है। आगे चलते हैं, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नामिक, रालम ये दोनों वही हैं, पिनौरा, हीरामणि ये भी हैं दोस्तों, पांचू बाल्टी और पॉन्टिंग देखो ऊपर भी था, ये सब कहाँ पर हैं, ये सभी दोस्तों पिथौरागढ़ में है, यानी उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। देखो दोस्तों, ग्लेशियर से क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वाली जो वीडियो है इसका ये दोस्तों लगभग मुझे लग रहा है 18th पार्ट होगा। इससे पहले ऐसे ही हमने 17 पार्ट्स को डिस्कस किया है, एक एक टॉपिक से लगभग 150-200 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उस सीरीज़ को आप पूरी देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, उत्तराखंड टॉपिक वाइज करके आपको दिख जाएगा वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, अब लसार एवं संकल्प ग्लेशियर किस जनपद में स्थित हैं। तो ये दोनों हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हैं हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो ये आगे क्वेश्चन दोस्तों, ये है मिलम हिमनद। आगे चलते हैं, रालम ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रालम, पॉन्टिंग ये सब कहाँ पर हैं, ये हैं हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर निम्न मिलम किस जनपद में है, अभी डिस्कस कर लिया दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, हीरामणि ग्लेशियर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में है। तो दोस्तों ये जो पिनौरा ग्लेशियर है ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं, निम्न ग्लेशियरों में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखो, काली ग्लेशियर, रालम, पॉन्टिंग ये सभी कहाँ पर हैं, ये तीनों ही पिथौरागढ़ में हैं। अब देखो पिथौरागढ़ के भी लगभग सब डिस्कस कर लिए हैं।
गौरी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक से भी बता दूंगा। इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए पहले। ये कहाँ से होता है? मिलम। आप देखो मिल्क का रंग गोरा होता है, बस इतना याद कर लो। जैसे ही वहाँ पूछेंगे गौरी गंगा, आंसर करके आओगे मिलम, मिल्क का रंग गोरा होता है, ऐसे याद कर लो इसको। आगे चलते हैं। सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों बागेश्वर में। और एक और है दोस्तों अच्छा आगे क्वेश्चन है ही वो सुंदर डूंगी वाला। आओ, मैक्तोली ग्लेशियर किस जनपद में है? ये भी दोस्तों बागेश्वर में है। निम्न में से सुंदर डूंगी ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है बागेश्वर जनपद में। दोस्तों देखो एग्ज़ाम सबके पास है, तो जितना आपका टाइम बच सके आप बचाया कीजिए। एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आजकल थोड़ा सा आप साइड ही रखें, एकदम फोकस आपका स्टडीज़ में होना चाहिए। काफ़ी अच्छा मौका है। एक सभी को पता होगा जो 2023 ये साल है, इसमें लगभग जो यूपीपीएससी का कैलेंडर है उसके हिसाब से हर मंथ लगभग एक एग्ज़ाम सभी के हैं, तो इसमें से एक ना एक सीट तो इस बार निकाल ही लेना आप लोग। चलो आगे चलते हैं। खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर में कराया है दोस्तों। ये करी गई है यहाँ पर इंद्रमणि बड़ौनी जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो नदी तंत्र से क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस कर लेंगे। मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वाली वीडियो को पिन कर दूंगा दोस्तों, जिसमें हमने नदी तंत्र को एकदम ऐसे ही एमसीक्यूज आए थे उसमें डिस्कस किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज वाली सीरीज़ को आप एकदम फर्स्ट वीडियो से देख लेना, आपका पूरा एकदम सिलेबस कवर होते हुए चलेगा। एक एक टॉपिक से यहाँ पे लगभग काफ़ी एमसीक्यूज लिए गए हैं। आगे चलते हैं। अब वसुधारा, कंचन गंगा, रुद्र गंगा, शीर गंगा, अमृत गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये सभी अलग अलग कोई भी नाम पूछ सकते हैं, ये पांचों रट लेना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है अलकनंदा की सहायक नदियाँ। पांचों हैं, अलग अलग करके याद करना। आगे चलते हैं। बिरमा, गागस, बीनो सहायक नदियाँ हैं। अब जिसने पहले एग्जाम दिए होंगे सभी को पता होगा कि ये भी अलग पूछा गया है, गागस भी पूछा गया है और बीनो भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है पश्चिमी रामगंगा की। आगे चलते हैं। काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रम नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कौन सी है दोस्तों? सरयू नदी। निम्न में से नदी एवं उनके उद्गम स्रोत के आधार पर कौन सा युग्म सत्य है? अब दोस्तों ये बताना है हमने कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। आओ देख लेते हैं, सभी युग्मों को पढ़ लेते हैं। देखो पूर्वी रामगंगा पॉन्टिंग हिमनद बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। गौरी गंगा मिल्म हिमनद ये भी बता दिया मैंने, गोरे मिल्क का रंग गोरा। नंदाकिनी नंदा घूंघटी स्थान से बिल्कुल करेक्ट है, यानी दोस्तों ये सभी युग्म यहाँ पर सत्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आई होप दोस्तों सभी आँख बंद करके इसका आंसर कर लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दूधातोली। किन नदियों का उद्गम दूधातोली नामक स्थान से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारी नदी याद करना है, एक एक करके कोई भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसको देख लेते हैं। पश्चिमी नयार वूनो ये होती हैं दोनों, पूर्वी नयार आटागाड़ 4, 5 और 5वीं ये है पश्चिमी रामगंगा 5 होती हैं। ये पाँचों यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये है उपयुक्त तो सभी आंसर। आगे चलते हैं। पिंडर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों पिंडारी हिमनद। कहाँ है? बागेश्वर में। आगे चलते हैं। ये कफनी भी दोस्तों बागेश्वर में ही है। अभी सबको और नाम एक पढ़ लिया हमने, पिथौरागढ़ में। गोला का उद्गम स्रोत निम्न में से दोस्तों, एक डायरेक्टली गोला का प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। यह है गार्गी नदी। अब इसका उद्गम स्रोत देखो, केदारनाथ करोगी नहीं, मिलम करोगी नहीं, हल्द्वानी के आसपास की बात है, यानी पहाड़ पानी नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हल्द्वानी किस नदी तट पर है? आंसर यही है इसका, गोला रिवर। आगे चलते हैं। और दोस्तों इसके आसपास जो है सभी नाहन पर्वत श्रृंखलाएं भी पूछ लेते हैं, कहाँ है नाहन, ये सभी इसके आसपास ही हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। अब दोस्तों बतानी है यहाँ पे कोसी नदी, आप सभी को पता है दोस्तों एक कुमाऊं क्षेत्र की नदी है, तो अब यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा ये सब एलिमिनेट कर दोगे आप, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है भागीरथी। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी जो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की मानी जाती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है सरयू। आगे चलते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? अब दोस्तों ये जो पंचेश्वर बांध है, देखो आप सभी को पता होगा पिथौरागढ़ के आसपास प्रस्तावित है। तो अब आप देखो पिंडर, ये बागेश्वर, इधर जाओगे नहीं, यमुना जाओगे नहीं, गंगा जाओगे नहीं, एक ही तरफ जाओगे। पिथौरागढ़ में कौन सी नदी बहती है? काली। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट है, यानी सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर। कौन सी एक नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? अब देखो दोस्तों नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, आराम से पढ़ लेना। तो देखो इसमें से फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर देखो पनार है, सभी को पता है, गोमती भी है, पूर्वी रामगंगा भी है, और
ये लधिया, ये कहाँ से होगी दोस्तों, ये लधिया रटिया, ये तो अलग जगह की नदी होगी, यानी ये तीनों हैं। आगे चलते हैं अब, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है भिलंगना की सहायक नदी। राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए जो प्रसिद्ध नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है गंगा रिवर। आगे चलते हैं, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। दोस्तों डेट पूछ ले रहे हैं, किस वर्ष से यहाँ पर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये पूरी डेट ही रटनी पड़ेगी, 4 नवंबर 2008, ये खाली 2008 से अब काम नहीं चलने वाला है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है, दोस्तों ये लंबाई के तौर पर पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है काली नदी। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। अब दोस्तों ये पूर्वी धौली गंगा यानी ये कुमाऊं की बात चल रही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है काली नदी की। चलिए आगे चलते हैं, भागीरथ खड़क हिमानी स्थित है। अब दोस्तों ये है यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, चमोली जनपद में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, तो दोस्तों अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये कहाँ से है दोस्तों, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।